दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। न जाने मनुष्य के भीतर में, अंतर्मन में कब एक कातर पुकार निकली होगी कि मैं अंधकार से घिर गया हूं, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, तमसो मां ज्योतिर्गमय। और फिर किसी दिन शुभ मुहूर्त पर रुई की बाती, मिट्टी के दिए और तेल और चकमक से निकलने वाली चिंगारी का स्रोत का अजब संयोग देखा होगा और उस दिन से अंधकार से लड़ने के खिलाफ एक हथियार उठाया गया। उस अंधकार से जो प्रकृति ने पैदा की थी, लेकिन अंधकार के खिलाफ मनुष्य का आगाज या लड़ाई जूझते हुए अब भी जारी है। वह अंधकार वर्तमान दौर में अपराध का है, छल का है, षड्यंत्र का है। सत्ता के चकाचौंध में पनपते अपराध को लेकर कितने ही किस्से हैं जो अंधकार के द्योतक हैं, अन्याय के द्योतक हैं। उससे लड़ने के लिए भी मानव ने नए नए सोच के साथ अपने बुद्धि बल से नए नए स्रोत पैदा किए। वर्तमान दौर में भी इसी तरह का खेल हो रहा है। सत्ता अपराधियों के साथ जब खड़ी हो जाती है, सत्ता जब स्वयं को बनाए रखने के लिए छल षड्यंत्र करता है, तब दीपोत्सव एक नई उम्मीद लेकर आता है। और यह दीपावली भी उन्हीं उम्मीदों में से एक है कि अंधकार से हमें जूझना है। सत्ता के चकाचौंध तले जो अपराधियों, छल प्रपंच का अंधकार जो खेला जा रहा है, उससे जूझना है। बात कहां से शुरू करें? बात ऑपरेशन मोसा से शुरू करें, जो इन दिनों चरम पर है। विपक्षियों को बदनाम कर दो, उन्हें खरीद लो या उन्हें तोड़ दो, कुचल डालो, जैसा भी हो। यह ऑपरेशन मोसा का दौर है। यह नए भारत गढ़ने का भी दौर है, जिसके तहत सत्ता साफ तौर पर अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है और उसके बाद भी हिंदुत्व और राष्ट्रीयता के नाम पर लोग उनके अनुकूल हो जाते हैं। तब सवाल यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पर जो कल कार्रवाई हुई है, क्या वह अमित शाह की सोची समझी रणनीति है, सत्ता की सोची समझी रणनीति है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि यह पहली बार मामला इस तरह का नहीं आया है। जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, तब से ही भाजपा और संघ बौखलाई हुई है और इस यात्रा को बदनाम करने के लिए नए नए हथकंडे भी अपनाए गए। ऐसे में सबसे पहले तो यह समझना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पर सबसे पहले आरोप जेपी नड्डा ने 2020 में तब लगाया था, जब डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच संघर्ष चल रहा था। विदेशी चंदे की बात उठी थी और उसके बाद प्रवर्तक निर्देशालय यानी ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में इसकी जांच के लिए कमेटी गठन की गई और कहा जा रहा है कि उस कमेटी के अनुशंसा के आधार पर दोनों ही एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इस ट्रस्ट, दोनों ही ट्रस्टों के अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और इसमें राहुल गांधी, अशोक गांगुली, बांसी मोहता, दीप जोशी, सी आलूवालिया, सुमन दुबे,
बहुत सारे इस तरह से कांग्रेस के ही नेताओं के नाम हैं और ये दोनों ट्रस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित और भी कई क्षेत्रों में काम कर रही है। इनका कार्य क्षेत्र ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में है। इस ट्रस्ट पर आरोप लगाते हुए भाजपा प्रवक्ता संदीप पात्रा का कहना है कि कोई भी एनजीओ देश के ऊपर नहीं है। गांधी परिवार उन एनजीओ को संचालित करते हैं और वे भी इनसे ऊपर नहीं हैं। पात्रा ने कहा कि गृह मंत्रालय के इस फैसले से दोनों संगठन में चल रहे भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। आरोप तो यहां तक है कि मुक्त विदेशी व्यापार चीन से चालू करने के लिए ही चीन की सरकार से चंदा लिया गया है। 2005 से 2009 के बीच मिले चंदे में भगोड़े, मेहुल चौकसी का भी नाम है और भी बहुत सारे लोगों के नाम है जिसको लेकर विवाद होता रहा है। इस कार्यवाही को बदनाम करने की साजिश या बदनाम करने का खेल बताया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सिर्फ लाइसेंस रद्द क्यों किया गया? इस ट्रस्ट और फाउंडेशन से जुड़े लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई है या की जा रही है, इसकी कोई जानकारी गृह मंत्रालय ने नहीं दी है। और शायद यही वजह है कि सवाल तब उठते हैं कि यदि इस ट्रस्ट ने गलत किया है तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और न्याय अदालत की बजाय गृह मंत्रालय कब से करने लग गया है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल से जब बात आगे बढ़ती है तो लगता है कि यह सारा खेल ऑपरेशन मूसा के तहत किया जा रहा है, जिसके तहत विपक्ष के लोगों को या तो खरीद लो और जो न बिके उन्हें बदनाम कर दो और बदनाम करने का यदि कोई मौका न मिले तो कुचल दो। शायद ऑपरेशन मूसा को लेकर चल रहे इस नए भारत में क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरीके से बेचैनी है संघ के भीतर और भाजपा के भीतर, इस बौखलाहट का नतीजा है। और आने वाले दिनों में जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण रूप से विधानसभा चुनाव, यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा का साथ जुड़ा हुआ है, तो गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला मानी जाती है और यहां मोदी शाह ही नहीं संघ का भी साख का सवाल है। जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, मीडिया रिपोर्ट, सर्वे तो कह रहे हैं कि आसानी से भाजपा इन दोनों राज्यों में सरकार बना ले रही है, लेकिन अंदरूनी कहानी कुछ और कहती है। क्योंकि आदिवासियों के बीच जिस तरीके से गुजरात में कांग्रेस ने पैठ बनाई है और शहरी वोट को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रति अनुकूलता बताई जाती है, ये दोनों ही मामले क्या भाजपा के गणित गुजरात में बिगाड़ देंगे? कहना बड़ा मुश्किल है और इसका अंदाजा लगाना भी इसलिए मुश्किल है क्योंकि पिछले चुनाव में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त माहौल था, लेकिन अंतिम दिनों में सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों के व्यापारियों ने भाजपा के समर्थन में खड़ा होना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले वे विरोध में थे। ऐसी परिस्थिति में भले 100 का आंकड़ा भाजपा गुजरात में पार नहीं कर पाई थी, लेकिन सरकार बना ली थी। ऐसी परिस्थितियां गुजरात की है या गुजरात की जो परिस्थितियां हैं वह किसी भी हाल में संघ और भाजपा अपने अनुकूल कर लेगी, यह राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है। ऐसी परिस्थिति में देश में जब एक तरफ महंगाई चरम पर पहुंच गई है, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, इसलिए दोहराते हैं कि आम आदमी के लिए जीवन जीना बेहद मुश्किल होता जा रहा है
और ग्लोबल इंडेक्स के हर मामले में आप देख लीजिए भारत लगातार पिछड़ता जा रहा है। भले ही अर्थव्यवस्था की स्थिति में भारत विश्व के 5वें नंबर का देश है, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा भुखमरी, इस देश में सबसे ज्यादा नफरत, इस सारे मामलों में पिछड़ता जा रहा है भारत। ऐसी परिस्थिति में देखना होगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन एक बार फिर आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।